जब भी कोई कहता है कि उसकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या आपको भी सबसे पहले यही आता है दिमाग में कि पक्का इसको किडनी स्टोन्स हो रखा होगा, है ना? आता है ना? तो नहीं, सिर्फ एक ही डिसऑर्डर नहीं होते, देयर आर लॉट ऑफ डिसऑर्डर रिलेटेड टू किडनी एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट इट ओनली एंड इस वीडियो में हम उन डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, बट उनके नेम के थ्रू मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूंगी कि अगर नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर आपके सामने वो वर्ड्स आते हैं, वो डिसऑर्डर्स आते हैं, या आप किसी तरह की कोई मेडिकल रिपोर्ट्स देख रहे होते हैं, तो आप उनका नेम देखकर ही पहचान जाए कि व्हाट एक्चुअल द डिसऑर्डर इज इन किडनी। ओके ओके, तो चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो है ग्लाइकोसूरिया। अच्छा, ये जो डिसऑर्डर का नाम मैंने जो बताया आपको, ग्लाइकोसूरिया, इसमें एंड में एक वर्ड आ गया है, यूरिया। व्हाट डज यूरिया मीन्स? कई लोग इसको थोड़ा गलत समझ लेते हैं, लाइक हम मैमल्स हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ कि हम यूरियोटैलिक एनिमल्स हैं, यानी कि हम अपने यूरिन के थ्रू यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। तो क्या ये ग्लाइकोसूरिया में जो यूरिया है, इट डज इट मीन कि यूरिया? नहीं, ये वो वाला यूरिया नहीं है। यूरिया की स्पेलिंग में UREA आता है एंड यहाँ पर स्पेलिंग में URIA है। तो स्पेलिंग जब सेम नहीं है तो उनके मीनिंग सेम कैसे हो सकते हैं? तो इस यूरिया का मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ सम सब्सटेंस इन यूरिन, यानी कोई भी सब्सटेंस का यूरिन में प्रेजेंट होना, उसे इस यूरिया के थ्रू जाना जाता है, राइट? अच्छा, अब हम अपने डिसऑर्डर पे वापस चलते हैं। तो हमारा जो डिसऑर्डर, पहला डिसऑर्डर था, वो है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया मतलब ग्लूकोज इन यूरिन, ठीक है? यूरिन में ग्लूकोज का प्रेजेंस होना, ग्लाइकोसूरिया। ठीक। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, ये जो ग्लूकोज इन यूरिन है, मे बी आपको सुनने में बहुत नॉर्मल लग रहा होगा कि हम ग्लूकोज इनटेक करते हैं तो यूरिन में ग्लूकोज मिले तो व्हाट द प्रॉब्लम इज। सोचिए, ग्लूकोज हम अपनी बॉडी के लिए इनटेक करते हैं ताकि हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर पाए, बट अगर वो यूरिन के थ्रू पास आउट होने लगा, इट मीन्स बॉडी उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रही है। तो दैट्स द प्रॉब्लम, ठीक है? ओके, तो हम सेकंड डिसऑर्डर की तरफ मूव करते हैं एंड दैट इज कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया यानी यूरिन में कुछ प्रेजेंस होना। यूरिया वर्ड जो आ रहा है यानी कि यूरिन में कुछ प्रेजेंस होना। अब कीटोन्यूरिया है, इट मीन्स कीटोन बॉडीज का यूरिन में प्रेजेंट होना। अब ये कीटोन बॉडीज क्या होती है भाई? अच्छा, बहुत ही सीधी एंड सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि देखिए, हम कभी ना कभी फास्ट करते ही हैं, व्रत रखते हैं हम, राइट? तो क्या हम तक खाना खाते हैं? नहीं, हम तक खाना नहीं खाते हैं, यानी कि कोई भी ग्लूकोज, कार्ब्स, प्रोटीन, व्हाटएवर इट इज, हम किसी भी चीज का इंटेक नहीं करते हैं। हमारी बॉडी को रन करने के लिए ग्लूकोज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन when we are fasting या starving, वी आर नॉट टेकिंग ग्लूकोज, ठीक है? तो इन दिस कंडीशन बॉडी क्या करती है? बॉडी में जो लिवर होता है उसमें फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? तो लिवर क्या करता है एट दैट टाइम ड्यूरिंग स्टार्वेशन और फास्टिंग? उन फैटी एसिड के थ्रू वो कीटोन बॉडीज बनाता है, ठीक है? अच्छा, अब जब लिवर बना रहा है, यानी कि वो तो हमारे अच्छे के लिए होगा। क्यों? क्योंकि कीटोन बॉडी जो है, इट एक्ट एज ए फ्यूल फॉर आवर बॉडी टू रन, ठीक है? अनदर फ्यूल आप बोल सकते हो, लाइक जैसे कि ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा वाइटल फ्यूल होता है, वैसे ही कीटोन बॉडीज भी एक एक इमरजेंसी सिचुएशन में फ्यूल का काम कर रही होती है जब वी आर स्टार्विंग। ओके, लेकिन अगर ये कीटोन बॉडीज अगर मॉडरेट अमाउंट में बन रही है तो इट्स ओके, बट अगर इसका लेवल ज्यादा हो जाता है तो इट्स नॉट ओके। एंड कोई भी चीज अगर हमारी बॉडी में डिस्टर्बिंग होती है तो हमारी बॉडी जल्द से जल्द, उसका मैकेनिज्म ऐसा है कि वो उस चीज को बॉडी से आउट करे, ठीक है? यानी कि जब कीटोन बॉडीज ज्यादा अमाउंट में बन रही होंगी तो बॉडी क्या करती है? ज्यादा अमाउंट में कीटोन बॉडीज हमारी बॉडी के लिए इज नॉट गुड, इट्स हार्मफुल, इट्स डेंजरस। इसलिए बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है कि वो उन कीटोन बॉडीज को यूरिन के थ्रू पास आउट करती है। अब सोचिए, यानी कि यूरिन के थ्रू वो कीटोन बॉडीज आ रही है, इट मीन्स इट इज एन इंडिकेटर कि कीटोन बॉडीज हमारी बॉडी में ज्यादा हो गई है, ठीक है? तो इसी सिचुएशन को हम कीटोन्यूरिया कहते हैं, ठीक है? अच्छा, चलते हैं हम थर्ड डिसऑर्डर में, जिसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन्यूरिया। एल्ब्यूमिन्यूरिया, अच्छा, इसमें भी यूरिया आ रहा है, यानी कि यूरिन में कुछ प्रेजेंट होगा, एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होगा। व्हाट इज एल्ब्यूमिन? एल्ब्यूमिन एक तरह के का प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, ठीक है? अगर ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन हमारे यूरिन से बाहर आने लगे, यानी कि दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज एल्ब्यूमिन्यूरिया,
ठीक है। अच्छा, ये जो स्टार्टिंग के जो हमने डिसऑर्डर्स पढ़े कौन कौन से, पहला ग्लाइकोसूरिया, दूसरा कीटोन्यूरिया एंड थर्ड है एल्ब्यूमिनूरिया। ये तीनों अगर सिचुएशन हमारी बॉडी में साइमल्टेनियसली हो रही है, ये तीनों डिसऑर्डर हमारी बॉडी में साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है, यानी कि इट इज एन इंडिकेटर ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है। अच्छा, चलते हैं हम अपने फोर्थ डिसऑर्डर में जो कि है हीमेट्यूरिया। यूरिया हैज द सेम मीनिंग हियर एज वेल। हीम, हीम, व्हाट डज हीम मीन्स? हीम वर्ड इज एसोसिएटेड विद ब्लड। जैसे ब्लड में हमारा हीमोग्लोबिन होता है, उसमें भी हीम वर्ड ब्लड से एसोसिएट करता है, वैसे ही हीमेट्यूरिया में भी हीम वर्ड जो है वो ब्लड को एसोसिएट कर रहा है। ठीक है, तो हीमेट्यूरिया यानी कि यूरिन में ब्लड प्रेजेंट हो। ठीक है। फिफ्थ डिसऑर्डर इज पायूरिया। पायूरिया यानी कि यूरिन में पस सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होना। ठीक, पस सेल्स जब यूरिन के थ्रू पास आउट होती है तो द डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज पायूरिया। सिक्स्थ डिसऑर्डर इज यूरेमिया। यूरेमिया यानी कि मोर यूरिया इन ब्लड। ठीक है, यानी कि हमारे ब्लड में जब यूरिया की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए। अब ये सिचुएशन कब होती है? जब आप पानी बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में पीते हैं। आप जब पानी बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में पीते हैं तो हमारी बॉडी एक मैकेनिज्म, ठीक है, एक मैकेनिज्म के थ्रू इस जो वाटर है वो इसको बाहर नहीं जाने देती है, बिकॉज आपको भी पता है कि हमारी बॉडी जो है वो 70% ऑफ द वाटर से बनी होती है। तो अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो दिस इज नॉट गुड फॉर योर होल बॉडी। ठीक है, तो किडनी में एक ऐसा मैकेनिज्म ऑलरेडी बना होता है कि ये पानी को बाहर ना जाने दे, ताकि बॉडी में जो वाटर है वो मेंटेन रहे। अब पानी ही बाहर नहीं जाने दे रहा है यूरिन के थ्रू, तो अब जो यूरिन जो भी पास आउट होगा वो बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। और जब वो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा होता है किडनीज के थ्रू, तो जो यूरिया है वो भी कुछ अमाउंट में, कुछ क्या काफी मॉडरेट अच्छा खासा अमाउंट में यूरिया भी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और यूरिया जो है वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है। तो यूरिया का ब्लड में इंक्रीज होना यानी कि टॉक्सिसिटी इंक्रीज होना, तो लाफिंग सिचुएशन, इसलिए पानी ज्यादा पिया कीजिए। ठीक है। अच्छा, सेवन डिसऑर्डर में चलते हैं। इसका नाम आप अच्छे से सुनिए, थोड़ा बड़ा है। ये है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है। अच्छा, ये जो वर्ड ग्लोमेरुलो है, इससे तो समझ में आ रहा है कि ये ग्लोमेरुलर कैप्सूल के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हमारी किडनीज में जो नेफ्रॉन्स होते हैं उन नेफ्रॉन्स में प्रेजेंट होता है। जो नेफ्रो है ये हमारी किडनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और किसी भी डिसीज या किसी भी डिसऑर्डर के पीछे अगर आइटिस लग जाए, दिस आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो द होल वर्ड ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस जो है इट मीन्स की इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनीज। ठीक है। अच्छा, चलते हैं एट्थ पे, जिसको हम एवरीबॉडी ऑफ अस न्यू इस किडनी स्टोन्स के नाम से हम इनको जानते हैं। तो इनका जो मेडिकल नेम है दैट इज रीनल कैल्कुलाई, या फिर इनको हम रीनल स्टोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक्सेसिव ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट्स एंड यूरिक एसिड, यानी जो कैल्शियम ऑक्सलेट्स होते हैं उनके स्टोन्स बन जाते हैं, यूरिक एसिड होते हैं, और उनका ज्यादा डिपोजिशन हमारी किडनीज में हो रहा है तो ये स्टोन फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, तो अलार्मिंग सिचुएशन फॉर आवर किडनीज। तो भाई जितनी भी डिसऑर्डर्स हैं, मैं तो यो कहूंगी कि जैसे कि आप ज्यादा से ज्यादा वाटर का इंटेक कीजिए, ताकि जितनी भी टॉक्सिसिटी है वो एटलीस्ट रिमूव आउट हो जाए जल्द से जल्द। ठीक है। अच्छा, चलते हैं हमारे नाइन्थ डिसऑर्डर में, एंड ये है डायबिटीज इंसिपिडस। What is diabetes insipidus? Diabetes insipidus is deficiency of ADH hormone. एडीएच हार्मोन को हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, एंड ये जो एडीएच है इसका फुल फॉर्म है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच हार्मोन यानी कि बॉडी सफर्स फ्रॉम पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया यानी कि डायूरेसिन, यानी ज्यादा सुसु आती है। ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट में यूरिनेशन होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, ज्यादा अमाउंट में यूरिन पास आउट होता है हमारी बॉडी से। अच्छा, ये जो डायबिटीज इंसिपिडस है, जैसे कि मैंने कहा कि इसमें डेफिशिएंसी होती है एडीएच हार्मोन की। व्हाट दिस एडीएच हार्मोन डज, इट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इट मींस इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, यानी कि इट स्टॉप्स डायूरेसिस। हमारी बॉडी क्योंकि 70% ऑफ द वाटर से बनी होती है, तो अगर हम सुसु ही सुसु जाने लगे, बार बार यूरिनेशन हाँ, तो ये जो 70% ऑफ द वाटर है ये तो ऐसे ही आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ना हो, इसलिए एडीएच हार्मोन इज रिलीज्ड सो दैट वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो सके अच्छे से।
ओके, लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिन विल पास आउट फ्रॉम आवर बॉडी, यानी कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी हो सकती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन तो होती है भाई, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये सच में अच्छा लगा हो, यानी कि आपको मेरे समझाने पर अगर सच में समझ में आया हो, तो डू फॉलो दिस चैनल एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।